हेलो एवरीवन, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक मेजरमेंट। हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको हमने सिर्फ मेजर किया था, उनकी मेजरमेंट की कुछ मेथोडोलॉजी के बारे में सिंपली क्या किया था, हमने डिस्कशन किया था। हमने लेंथ मेजर किया था, मास मेजर किया था एंड टाइम को भी क्या किया था, मेजर किया था। और उन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, उनकी मेथोडोलॉजी कौन सी है, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, उसके बारे में सिंपली मैं क्या डिस्कशन किया था। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है रिगार्डिंग एरर से रिलेटेड है कि हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी एक प्रैक्टिकल क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, या कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आने वाले जो एरर्स हैं उन एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और उन एरर के टाइप क्या है उनके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। इसमें फर्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेशन ऑफ एरर। देखिए फर्स्ट मैं किसको डिस्कस करने वाला हूं, एरर की डेफिनेशन को क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए सिंपली एरर क्या है। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब सिंपली क्या है कि मैंने क्या किया है, कोई एक लेंथ है, किसी कितना लेंथ है, 10 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मैंने क्या एक स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी उसकी 10 सेंटीमीटर मैंने बोला है। ठीक है, और क्या बोला, किसी स्टूडेंट को आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए या लेंथ सिंपली क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। उस बंदे ने क्या किया, सिंपली कितनी लाइन ड्रॉ की, 9.9 सेंटीमीटर की क्या की, उसने एक लाइन ड्रॉ की है। मैंने टारगेट वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कितनी बोली उसको, 10 सेंटीमीटर। वो कितना ड्रॉ कर रहा है, 9.9 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए ये जो ट्रू वैल्यू है, देखिए ये क्या करूंगा, इसे मैं कहूंगा ट्रू वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू आपकी, मेजर्ड वैल्यू। जो मैं मेजर करूंगा यहाँ पे जो लेंथ ड्रॉ करूंगा क्या होगा आपका, मेजर्ड वैल्यू। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना आएगा बताइए मुझे, 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना। तो वही क्या होगा, आपका एरर होगा। तो सिंपली क्या कह सकता हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एज अ एरर। तो फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, मैंने बोला कि आप सिंपली क्या कीजिए, कोई एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये हो गया एरिया। ठीक है, तो कितना फॉर एग्जाम्पल 10 बाई क्या है, ये 10 मतलब कितना होगा, ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। बट सिंपली आपने क्या किया है, आपने कितना मेजर किया, यहाँ पे 9.8 मेजर किया है, यहाँ पे 9.9 मेजर किया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मिलेगा। ये आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू है, हमारा टारगेट वैल्यू है। बट मैंने मेजर करके जो मुझे मिला 9.8 मिला है, सेकंड में कितना मिला 9.9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो 100 से क्या लेस आ रही है या ग्रेटर भी हो सकती है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 10.1 भी मेजर कर सकता हूँ और यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 10.2 भी मेजर कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा मुझे बताइए, ये आने वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 100 होगी। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है एंड ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सिंपली एरर होगा। वो क्या होगा सिंपली, तो ये आपका जो डेफिनेशन किसका हो गया भैया, एरर का। सिंपली क्या हो गया, अपने डेफिनेशन को क्या क्या मैंने डिफाइन किया है। तो सिंपली देखिए, तो मैं जो एरर का मेजरमेंट होगा सिंपली क्या करूँ, मैं मेजर करूंगा। तो उसमें से एरर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, एक होगी एक्यूरेसी होगी और एक प्रिसाइज वैल्यू होगी या प्रिसीजन कहेंगे हम सिंपली। अब देखिए एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या अज्यूम करता हूँ, मेरे टारगेट वैल्यू है, सिंपली क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू है। और वैल्यू क्या है, 5.678 सेंटीमीटर है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कुछ वैल्यू मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वो कितनी है, 5.678 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए आपको मैंने टारगेट दिया है कि क्या कीजिए, ये इतनी जो वैल्यू है 5.678 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, सिंपली क्या करनी है, मेजर करनी है आपको। ये वैल्यू क्या मेजर करेंगे सिंपली, तो ये वैल्यू को क्या करनी है, मेजर करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको दो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करूंगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या ए है और सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या अज्यूम करता हूं मैं, बी इंस्ट्रूमेंट अज्यूम करूंगा। ठीक है, और देखिए जो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन कितना है वो देखता हूं मैं। रिजोल्यूशन कितना है इसका 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर का है। इसका रिजोल्यूशन कितना है, फर्स्ट ए इंस्ट्रूमेंट का कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट बी है उसका रिजोल्यूशन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या है भैया, इसकी जो मिनिमम काउंटेबल वैल्यू कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम कितनी वैल्यू काउंट कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। और ये मिनिमम कितना कैलकुलेट कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। अब मतलब इसकी रेंज कैसे होगी, देखिए 5.2 कैलकुलेट कर पाएगा, ये
5.3 कैलकुलेट कर पाएगा, 5.1, 6.1, 7.1, 1.1, 2.3 समथिंग वैल्यू क्या कर पाएगा, ये कैलकुलेट कर पाएगा। और ये कैसी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएगा भैया, 5.23, 4.56, 1.23, मतलब यहाँ पे देखिए, इसकी देखिए 2 डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है। ठीक है, मतलब रेजोल्यूशन का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। रेजोल्यूशन मतलब इसका पॉइंट क्या है, कितना डिजिट में कैलकुलेट कर सकता है, 2 डिजिट, और ये कितना कर पा रहा है, 1 डिजिट। तो इसका मिनिमम कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, तो इसका मिनिमम क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं वो क्लियर करना चाहूंगा। तो ये रेजोल्यूशन की बात, इंस्ट्रूमेंट ए का कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड का है 0.01 सेंटीमीटर। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं कि आपका इंस्ट्रूमेंट ए है, उसने क्या किया है, कुछ वैल्यू मेजर की है, और वो वैल्यू कितनी आ गई, फॉर समथिंग 5.3 आ चुकी है, या सिंपली ऐसा मानता हूं मैं, वो वैल्यू कितनी आ गई है, 5.5 सेंटीमीटर मैंने क्या की है, कैलकुलेट की है। ठीक है, और जो सेकंड आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बी, उसने जो वैल्यू मेजर की वो कितनी है, 5.38 मेजर की है फॉर एग्जाम्पल, या क्या अज्यूम करता हूं मैं, 5.38 मेजर की अज्यूम करता हूं मैं। तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं ट्रू वैल्यू से, तो कौन सी वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के क्लोज है, एकदम नजदीकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, 5.678 है, ये कितना मिल रहा है मुझे, 5.5 है, ये कितना है, 5.5 है। यहाँ पे ऐसा जूम कीजिए, यहाँ पे थोड़ा क्या कीजिए, इसे जूम कीजिए, 4.8 जूम कर लीजिए। तो मुझे तो ये 5.5 किसके क्लोज है, इसे भैया के क्लोज है, 5.6 के, और ये वैल्यू कितनी है, 5.48 है। वो क्या है, इन दोनों का कंपेयर करो, ए और बी से कंपेयर करो, ये थोड़ी वैल्यू कैसे दूर है और ये कैसा है, नजदीक है। तो इन दोनों का कंपेयर करो, तो कौन सी वैल्यू क्लोज है ट्रू वैल्यू का, ये ए वाला। तो ये क्या होगा, आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू। और ये कैसे होगी, इसकी लेस, इसकी एक्यूरेसी क्या है, लेस है एज कंपेयर टू ए। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका रेजोल्यूशन का पॉइंट भी आ रहा है। तो मुझे बताइए, रेजोल्यूशन किसका ग्रेटर है, इस वाला का ग्रेटर है या इसका ग्रेटर है, सेकंड वाले का रेजोल्यूशन क्या है, ग्रेटर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, आपका जो फर्स्ट वाला है उसकी एक्यूरेसी क्या है, ग्रेटर है, बट रेजोल्यूशन क्या है, लेस है। क्या कर रहा हूं, देखिए आपकी जो फर्स्ट एक क्वांटिटी, जो एक फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपकी वैल्यू मेजर कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ग्रेटर है, बट उसका रेजोल्यूशन क्या है, लेस है। अब सेकंड वाले का क्या हो रहा है, बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू है, इसकी एक्यूरेसी क्या है भैया, लेस है, बल्कि जो प्रिसीजन है वो क्या है, इसका ग्रेटर है। सॉरी 2 मिनट्स। देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, हमारे दो टाइप ऑफ बात है, एक एक्यूरेसी है, एक प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का रेजोल्यूशन कितना, 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड का है 0.01 सेंटीमीटर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फर्स्ट वाले की वैल्यू किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, ग्रेटर है। और ये क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या अवे, दूर है थोड़ी, तो इसकी एक्यूरेसी क्या, लेस एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ए। अब सेकंड क्या बात करूंगा, अब देखिए यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन किसका ग्रेटर है, इसका ग्रेटर और इसका लेस है। ये कितना, देखिए 2 डिजिट कैलकुलेट कर पा रहा है, और ये कितना डिजिट कैलकुलेट कर पा रहा है, 1 कैलकुलेट कर पा रहा है। तो जिनका रेजोल्यूशन ग्रेटर होगा वो क्या होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्या कह रहा हूं, जिनका रेजोल्यूशन ग्रेटर होगा वो वैल्यू कैसे होगी, प्रिसाइज एक्यूरेसी होगी उसकी, वो कैसे होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। कैसा मेजरमेंट होगा, तो प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। और जिसकी वैल्यू क्लोज टू द ट्रू वैल्यू वो कैसे होगी, एक्यूरेसी ग्रेटर होगी उसकी। और इसका प्रिसीजन किसका होगा, जिसकी रेजोल्यूशन ग्रेटर है। तो फर्स्ट केस में क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, ग्रेटर है, पर प्रिसीजन कैसा है, लेस है। सेकंड में क्या, एक्यूरेसी लेस है, पर प्रिसीजन कैसा है, ग्रेटर है। तो ये हमारे दो टर्म है किसी मेजरमेंट में, एक है आपका एक्यूरेसी है, सेकंड क्या है प्रिसीजन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्यूरेसी सिंपली क्या है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। हमने जो वैल्यू मेजर की है वो कितना ज्यादा, हाउ मच टाइम किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के, तो वो क्या होती है, आपकी एक्यूरेसी वैल्यू होती है। अब देखिए प्रिसीजन मतलब क्या होता है, वो सिंपली किसको देखेगा, आपका रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन जो उसकी, व्हाट इज द रेजोल्यूशन इन मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू मैंने मेजर की है उसके अंदर रेजोल्यूशन कितना है, वो स्टडी कौन करेगा, आपका प्रिसाइज स्टडी करेगा। तो प्रिसीजन किसका स्टडी करता है, रेजोल्यूशन का, और एक्यूरेसी किसको स्टडी करता है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी टर्म इन मेजरमेंट में। तो वापस कह रहा हूं, दो चीजें, एक एक्यूरेसी है, एक प्रिसाइज है। एक्यूरेसी में क्या कहेगा, आपकी जो मेजर वैल्यू है कितना क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन में क्या होता है, सिंपली आपकी जो मेजर वैल्यू है उसका रेजोल्यूशन कितना ग्रेटर है।
जितना रेजोल्यूशन ग्रेटर होगा उतना प्रिसाइज होगा। तो इन दोनों में किसका रेजोल्यूशन ग्रेटर है? बी वाले का। तो ये वैल्यू कैसे होगी? मोर प्रिसाइज होगी ये, और लेस एक्यूरेट होगी। ये क्या होगी? मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी टर्म इन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर दिया। अब देखिए हमें क्या डिस्कस करना है कि हम जो एरर फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे मेजरमेंट में, ठीक है, हमारा जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका एरर है। तो वो एरर ऑकर होने की कुछ मेथोडोलॉजी है, कुछ टाइप है उसके। तो उन टाइप के बारे में क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। तो उसके मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप आपका सिस्टमेटिक एरर, सेकंड है रैंडम एरर, और थर्ड है आपका ग्रॉस एरर। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? देखिए आपका जो टाइप ऑफ एरर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर, सेकंड है रैंडम एरर, और थर्ड क्या आपका ग्रॉस एरर। अब देखिए आपका जो सिस्टमेटिक एरर है उसको और 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट टाइप है क्या? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है पर्सनल एरर, सेकंड है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड फोर्थ है ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब देखिए ये सिस्टमिक एरर क्यों ऑकर होगा उसे टाइप का मैं डिस्कस किया है। तो रैंडम एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर क्या होता है, बाद में देखूंगा। फर्स्ट किसको डिस्कस करूंगा? मैं सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस करूंगा। तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है इसका ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो उस मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका एरर होगा। तो वो जो एरर को क्या कहेंगे? हम ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट कहेंगे सिंपली। ठीक है, अपन जब अपने एक स्केल को यूज किया है, ठीक है, आपको क्या मेजर वैल्यू क्या करनी है? आपको सिंपली को 35 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या करनी है? आपको मेजर करनी है। और आपके पास स्केल कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। तो आप क्या करोगे? उस 30 और 30 का यूज करके, आप 30 का यूज करके क्या करोगे? सेकंड और उसको अटैच करोगे। तो उस केस में क्या होगा? आपका 0.1 समथिंग थोड़ा आगे पीछे हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? हमारा इंस्ट्रूमेंट का कुछ लिमिटेशन है। हम कितनी मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर पा रहे हैं? 30 सेंटीमीटर, बट मुझे कितना मेजर करना है? 35 सेंटीमीटर। उस केस में मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा। उस जुगाड़ में क्या होगा? मेरी जो मेजर वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। तो उसका इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? कुछ इंपरफेक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इंस्ट्रूमेंट का क्या कुछ ना कुछ क्या होगा? लिमिटेशन होगा। सेकंड है देखिए पर्सनल एरर। अब देखिए पर्सनल एरर क्यों ऑकर होगा? फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहा हूँ और मुझे प्रैक्टिकल का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा तो उसका मुझे प्रॉपर उसका जो वे है, उसका जो स्टेप है, मैं प्रॉपर फॉलो नहीं करूँगा तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ क्या आएगा? एरर आएंगे। मेरे रीडिंग में जो मैं रीडिंग कैलकुलेट करूँगा उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा? एरर आएगा। तो इसमें जो पर्सनल एरर में क्या होगा? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। और सेकंड पॉइंट क्या है? केयरलेसपना। ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं हमारा करना है। अभी प्रैक्टिकल है, एग्जाम में है, तो थोड़ा काम इधर उधर करके काम कर दिया है। तो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा, सेकंड क्या होगा? आपका जो आपका वीक कॉन्सेंट्रेशन होगा या आपका केयरलेसपना है, केयरलेसनेस, उसकी वजह से क्या होगा? आपका पर्सनल एरर क्या होगा? आपका ऑकर होगा। और थर्ड वन है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए हमारा जो वैल्यू, देखिए मैं फॉर एग्जांपल मेरे वेल एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, फॉर एग्जांपल किसी प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। आई थिंक मैं लास्ट 3 ईयर से मैं क्या करवा रहा हूँ? प्रैक्टिकल प्लस टीचिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे स्टार्टिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि कुछ वैल्यू में थोड़ा रीडिंग लेने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता थी। ठीक है, बट अब क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या हो गया कि जो रीडिंग में प्रॉपरनेस आ गया है। तो ये जो सेकंड है पर्सनल एरर क्या है? रिड्यूस हो गया है। अब फर्दर मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा? प्रॉपर है एकदम। तो 2 एरर क्या हो गए? मिनिमाइज हो गए। अब देखिए थर्ड की बात करूंगा, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ? मैं क्लास में कोई पेंडुलम का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ किसका? पेंडुलम का। तो पेंडुलम क्या करेगा? सिंपली ऐसा मूव ऑन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, अप डाउन क्या करेगा? ऐसा मूव ऑन करेगा। सिंपली ये पेंडुलम है आपका, ये ऐसा वाइब्रेट करेगा। तो क्या अज्यूम करता हूँ, मैंने क्या किया? आपकी जो क्लासरूम की विंडोज ओपन की है और बाहर तूफान आ गया है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा मुझे बताइए? यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट होगा, उस एयर का जो है सराउंडिंग का जो, इस पर क्या होगा? कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। उसकी वजह से हमारा क्या होगा? रीडिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट आने वाला है। तो वो भी एक प्रकार क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए आपका 12th का व्हिटस्टोन ब्रिज बोल के क्या एक्सपेरिमेंट है। देखिए उस एक्सपेरिमेंट में सिंपली क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं? कोई वायर है, उस वायर का क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, कोई कॉपर की वायर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए व्हिटस्टोन ब्रिज का मैं क्या करूँगा? यूज करूँगा। मैं क्या करता हूँ? उस प्रैक्टिकल को सेटअप करता हूँ और क्या करता हूँ? उस अननोन वायर को अटैच करता हूँ और जो सप्लाई है, बैटरी जब करंट प्रोवाइड करूँगा
कॉन्स्टेंटली मैंने क्या किया 5 to 10-15 मिनट्स को वैसे ही ऑन रखा है सर्किट को। अब देन मैं क्या करने गया हूँ, अब मैं रीडिंग लेने की कोशिश करूँ, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, तो आपकी 100% रीडिंग में क्या आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा, मतलब आपकी जो रीडिंग है उसमें करेक्ट परफेक्टनेस नहीं होगा, रैंडम रीडिंग देने लग जाएगा, वो रैंडम रीडिंग देगा। अब रैंडम रीडिंग दे रहा मतलब क्या हो रहा है, वो एरर जनरेट कर रहा है। तो एरर क्यों जनरेट कर रहा है, बिकॉज उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होने की वजह से आपकी जो वायर है यूज की है, तो वायर कैसी है, टू मच टेम्परेचर सेंसिटिव है, वो टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्या होगा, वो रीडिंग डिफरेंट देने लग जाएगा। तो वो कांस्टेंट करंट पास करने की वजह से क्या हुआ है, उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब टेम्परेचर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इसकी वजह से आपका जो सर्किट है वो आपको रीडिंग प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये किसकी वजह से है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, एयर हो सकता है, लाइक दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड लास्ट वन है ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब देखिए आपको कोई परफेक्शन ही नहीं है काम करने का, तो भी आपका एरर क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, सिस्टमेटिक एरर के कुछ टाइप के बारे में डिस्कस किया है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, ड्यू टू इम्परफेक्शन। सेकेंड जो टाइप है भैया वो कौन सा है आपका, रैंडम एरर। अब देखिए जो रैंडम एरर जो ऑकर होगा, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, मतलब एरर कहां से जनरेट हो रहा है उसका रीजन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं इसका रीजन क्या है, एरर कहां से आ रहा है। हम कितने बार भी इसको एरर को प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, हम फर्दर मैंने क्या किया है, आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट एकदम इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है, आपका जो पर्सन जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहा है वो भी वेल एक्सपीरियंस है, और आपने क्या किया, आपका जो सराउंडिंग का जो सब है, आपका जो विंडोज है टोटली ओपन क्लोज कर दी आपने, और आपके अपने जो प्रिकॉशन रखने चाहिए कि ज़्यादा करंट कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो देना आपके सर्किट, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म होने के बाद हमने स्विच सब ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, और हमारा परफेक्शन सब परफेक्शन है, उस केस में ये कुछ एरर क्या मिनिमाइज हो जाएंगे। तो भी क्या होगा, हमारे रीडिंग में फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, एक ग्रुप है, उसने कुछ किया गया प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, एक और ग्रुप है उसने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया हमने, बट उसकी रीडिंग क्या सेम नहीं होगी कभी। तब तो हमें एक ग्रुप ने क्या किया, उस प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है किसी इंस्ट्रूमेंट पे, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, आफ्टर हाफ एन आवर एक सेकंड ग्रुप आया है, ठीक है, और मैं ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसी केस में सेम रीडिंग नहीं आएगी। तो सेम रीडिंग क्यों नहीं आ रही है, उसका हमें एग्जैक्टली रीजन ही पता नहीं कि हमारे पास सब परफेक्ट है, हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, हमारा जो टीचर है जो प्रैक्टिकल परफॉर्म वो भी वेल एक्सपीरियंस है, हमारा जो टोटल हमने जो केयर करनी चाहिए वो सब केयर हमने भी की है। तो उस केस में क्या होगा, वो एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो एरर होगा कौन सा होगा आपका, रैंडम एरर होगा। क्या होगा आपका, वो रैंडम एरर होगा। तो रैंडम एरर को हम क्या कर सकते हैं, 100% रिमूव नहीं कर सकते। फर्स्ट केस आपका जो रैंडम एरर उसका क्या नहीं कर सकता, मैं 100% रिमूव नहीं कर सकता, बट इसे मैं मिनिमाइज कर सकता। तो इसे मिनिमाइज कैसे करूंगा, उसके बारे में क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो मुझे वापस कर आपका जो रैंडम एरर है उसे मैं 100% रिमूव नहीं कर सकता हूं, बट इसे क्या कर सकता हूं, मैं मिनिमाइज कर सकता हूं। तो मैं मिनिमाइज कैसे करूंगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं कुछ रीडिंग ले रहा हूं, तो मैं जो रीडिंग लूंगा उसे जितने ज्यादा रीडिंग लूँ उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, आपकी कोई ट्रू वैल्यू कितनी है, ए वैल्यू है, हमारी टारगेट वैल्यू क्या है, ए वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, तो ये A1 A2 A3 A4 A5, तो जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना को क्या होगा, बेनिफिट होगा। और आपने जितनी रीडिंग ली है उन रीडिंग का क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एवरेज फाइंड आउट करूँगा मैं। तो क्या कहा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 5। तो इसका जो एवरेज होगा वो किसके क्लोज होगा, आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। जो मैं नंबर ऑफ रीडिंग फाइंड आउट की है, रीडिंग नोट की है, नंबर ऑफ रीडिंग, उसका क्या फाइंड आउट करूँ मैं, एवरेज फाइंड करूँ मेजर वैल्यू का। ये मेजर वैल्यू का क्या कर रहा हूँ मैं, एवरेज फाइंड आउट करूँगा। तो वो जो एवरेज आएगा वो किसके क्लोज होगा, आपका ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। 100% क्लोज नहीं होगा, कुछ वैल्यू का डिफरेंस होगा ही होगा उसमें, बट आपका जो रैंडम एरर है उससे क्या कर सकता हूँ, मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के टेक्निक क्या है मेरे पास, हम नंबर ऑफ रीडिंग क्या कीजिए, जितने हो सके उतना रीडिंग पॉसिबल हो सके उतनी रीडिंग को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग फाइंड आउट कीजिए, उससे आपका काम क्या होगा, इजीली हो जाएगा और आपका एरर क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और जो लास्ट टाइप है आपका, देखिए ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर जो क्रिएट होगा या जनरेट होगा उसका एक ही रीजन है भैया, कि जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो उसका फोकस ही नहीं है, बहुत ही केयरलेसनेस पर्सन है वो, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, हाँ कुछ काम दिया है कैसे भी करके इसको फिनिश करना है, काम करना है। तो वहाँ पे कौन से एरर आएंगे आपके, आपका ग्रॉस एरर पिक्चर में आएगा।
तो ग्रॉस एरर कौन सा होता है मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपको को प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहा हूँ और मैंने बोला कुछ वैल्यू नोट कीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ 10.5 सेंटीमीटर फर्स्ट रीडिंग नोट कीजिए, सेकेंड रीडिंग नोट कीजिए 10.53 और थर्ड रीडिंग नोट कीजिए 9.68 और फोर्थ रीडिंग नोट कीजिए 9.15। तो कोई बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे 10.5, यहाँ पे क्या कर रहा है 10.4 कर रहा है, 10.53 कर रहा है, यहाँ पे 9 पॉइंट क्या कर रहा है ये 50 कर रहा है। तो उसका फोकस ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कहा 9.50 बोला है 15, तो क्या कर रहा है 9.50 कर रहा है। तो देखिए ये कौन प्रोवाइड कर रहा है रीडिंग, मैंने तो रीडिंग कौन सी, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसने कौन सी प्रोवाइड की, ये रीडिंग प्रोवाइड की है, वो परफेक्ट है। बस लिखने वाला क्या लिख रहा है, कुछ डिफरेंट रीडिंग लिख रहा है। तो ये जो एरर है ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना ही टीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका जो कैलकुलेशन करने वाला बंदा है जिसको एक हमें वर्क प्रोवाइड किया है, तो उसका क्या है फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसका वर्क में। तो वहां पे क्या होगा, ये ऐसा टाइप ऑफ आपका क्या सिंपली क्या आएगा आपका ये ग्रॉस एरर जनरेट होगा। और सेकंड क्या रीजन हो सकता है, हम कभी कैलकुलेशन जो करते हैं, आपको कोई फार्मूला होगा कैलकुलेशन करना है, तो आपका जल्दी जल्दी आपको कभी कभी क्या होता है क्लास में कॉम्पिटिशन होता है हमारा दोस्तों के बीच में, मैं जल्दी करूंगा, तो जल्दी के चक्कर में क्या होता है कभी रीडिंग मिस हो जाती है, या हम क्या करते हैं कुछ वैल्यू डिफरेंट लिख देते हैं, या कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं। उस केस में क्या होगा, आपका जो एरर जनरेट होगा वो कौन सा एरर होगा, आपका ग्रॉस एरर होगा। कौन सा एरर होगा, ग्रॉस एरर होगा। तो ये हमने सिंपली जो डिस्कशन क्या है, एरर की बात की है, अनएक्यूरेसी जो एरर के रिलेटेड जो टर्म है और जो एरर के टाइप है वो हमने सिंपली क्या क्या डिस्कशन किया है, वो हमने आज स्टडी किया है। तो वापस कह रहा हूँ, एरर की डेफिनेशन स्टडी की है हमने। तो एरर सिंपली क्या था, ट्रू वैल्यू, जो हमारी वैल्यू हमें क्या करना मेजर करनी है, जो हमें टारगेट गिवन है, हमें क्या 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, तो हमारा क्या 10 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू है, और मैं जो वैल्यू मेजर करूँगा वो 9.9 आ रहा है या 10.1 आ रहा है, 10.1 सेंटीमीटर या 9.9 सेंटीमीटर कुछ वैल्यू मैंने फाइंड आउट मेजर की है। तो ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, बट मैंने मेजर कितना किया 9.9, तो 10 माइनस 9.9 कितना आएगा 0.01 आएगा। तो वो जो डिफरेंस होगा, सॉरी 0.1 का कुछ एरर आएगा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका एरर होगा। तो देखिए इस एरर में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या आपका एक्यूरेसी, सेकंड है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी किसके रिलेटेड होगी, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसे ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज वैल्यू आएगी मेजर्ड वैल्यू, वो क्या होगी आपकी एक्यूरेसी होगी। और प्रिसीजन को कैसे मेजर करेंगे हम, रेजोल्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा जो रीडिंग है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रेजोल्यूशन है उसका। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, तो इस सेकंड केस में क्या रेजोल्यूशन ग्रेटर है बट एक्यूरेसी क्या है लेस है। ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ रीडिंग नोट की है, तो रीडिंग कितनी आ रही है 5.677, तो मुझे बताइए ये वैल्यू किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू की, और इसकी जो रेजोल्यूशन भी क्या है ग्रेटर है। इस केस में जो हमने वैल्यू मेजर की है वो कैसी है, हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू होगी वो। तो ऐसा ही पॉसिबल केस हो सकता है। तो उसके बाद हमने सिंपली क्या डिस्कस किया, टाइप ऑफ एरर के बारे में डिस्कस किया है। टाइप ऑफ एरर को मैं मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। और हमने बात की थी सिस्टमेटिक एरर के टाइप के बारे में बात की थी, रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किया, ग्रॉस एरर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अपना ये थोड़ा एरर का हाफ ऑफ द टॉपिक फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ द जो एरर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपका जो बाकी कैलकुलेशन का जो टॉपिक है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।